चलो ले बेटा पीछे हो, आप पीछे हो, आप पीछे हो, चलिए पीछे, और पीछे क्या चाहिए? अच्छा कुछ बांटो। बोल मंगला माता की। कल भगवती मां मंगला के दरबार में सभी श्रद्धालुओं ने अष्टम चरण श्रवण किया, जिसमें परमेश्वरी के द्वारा रक्त बीज महाअसुर का वध कैसे होता है जो हमने सुनाया था। इसकी एक एक रक्त की बूंद से एक एक नया असुर उत्पन्न होता है। में कैसे बुद्धि से उसको परास्त किया। आज समस्त विश्व ब्रह्मांड की मालकिन स्वामी मां मंगला के समक्ष नवम चरित्र का श्रवण करेंगे। नवम चरित्र का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवती के द्वारा आगे क्या क्या घटनाएं घटी जाती है जो हम सभी सुनाएंगे। हाथ को जोड़ करके नेत्र बंद कर लीजिए। कुर्सी पर मीकू पापा उतर जाइए नीचे। बंदे मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूं। विग्रह का मतलब होता है स्वरूप। अर्धनारीश्वर आधे शिव जी और आधे मैया पार्वती। इसकी एक छोटी सी कथा है, पहले मैं वो सुना दूं। एक ऋषि थे महादेव के बहुत अनन्य भक्त, बहुत परम थे। एक प्रसंग है, वो नित्य प्रतिदिन उठते और महादेव जी के साक्षात जाकर के उनका परिक्रमा करते थे। रोज उनका परिक्रमा करें, माता पार्वती बगल में बैठी रहे। महादेव का परिक्रमा करें और पार्वती का परिक्रमा करवे नहीं करें। ये प्रसंग है, गौर से सुनेगा। महादेव जी को लगा कि मेरी पत्नी को घर बुरा लग सकता है इसे कि मेरा भक्त है और आता है और माता की तरफ अपना देखो नहीं करता, आंख से देखो नहीं करता था कि माता भी वहां पर बैठी। सिर्फ और सिर्फ महादेव को देखता, उन्हीं को परिक्रमा करता चला आता। फिर एक बार महादेव जी कहे कि पार्वती तुम मेरे नजदीक आओ। पार्वती जो एक हाथ दूर बैठी थी थोड़ा सा नजदीक आ गई भगवान भोलेनाथ के। फिर वो ऋषि आए तो अपने आकार को छोटा कर लिया और महादेव का परिक्रमा कर करके चले गए। फिर माता को नहीं पूछा, फिर माता परिक्रमा नहीं किया, फिर भगवती को नहीं देखा। फिर कहे कि बड़ा आश्चर्य भक्त है पार्वती, तुम थोड़ा और नजदीक आओ। ऋषि गया, एकदम छोटा हो गया। फिर महादेव का परिक्रमा किया और सीधे चल दिया। कहता है हम बड़ा हमारा भक्त में बड़ा है। बोले पार्वती तुम थोड़ा और नजदीक आओ। पार्वती जी महादेव जन्म से सट के बैठ गई। हम ऋषि क्या किए कि वहां पर गए और एक भवरा का रूप, भवरा का जो होता है ना, भवरा का रूप लिया। इतनी सी छेद से एकदम घुस करके महादेव का परिक्रमा कर करके फिर घर चले गए।
पिता बाप को पूछता मैं तो कुछ नहीं करता, तो माँ की महत्वता बड़ी तो बड़ी होती है इसे। कैसे? जब आप लोग कहिए माँ तो मुंह खुल जाएगा, और कहिए बाप, जब कहिए पिता तो मुंह बंद हो जाएगा। तो जिसके सामने मुंह खुल जाए वो माँ है, और जिसको देखते हुए डर के मुंह बंद हो जाए वो पिता है। जिसको देख करके मुंह खुले माँ मुंह खुला, और जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए पिता, बंद हो गया शुरू अच्छा। तो जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो पिता है। घबरा कर रूप बना करके चले आए, अच्छा माँ के बिना बाप प्रसन्न हो रहा है, कभी नहीं। अगला दिन बोले पार्वती तुम मेरी शक्ति बनो और मैं तुम्हारा आधार बनता हूँ। पार्वती और आधा शिव जी एक हो गए और अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया। को ये समझ में आया कि महादेव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं, और शक्ति भी महादेव के बिना कुछ नहीं है। वे अर्धनारीश्वर भगवान की जय। और स्वर्ग के समान रक्त पीत मिश्रित वह अपनी भुजाओं में श्रीधर अर्चना पास अंकुश पर मुद्र धारण करता है, और चार चंद्र उसका आभूषण है तथा वे 3 नेत्रों से सुशोभित है। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की है। जिस समाज में सबको मान सम्मान मिले, ऐसे सोच रखने वाले हमारे भोलेनाथ हमारी भगवती है। थोड़ा सा पुरुष, स्त्री और किन्नर, ये 3 जातियां हैं। इधर से आना जाना मत करो। उनको समाज में रहने का अधिकार मिले, इसलिए भगवान ने एक ये ही सोच करके रूप लिया था। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। और उनको ये वरदान है कि जब भी बाल बच्चा किसी के घर में होगा, कोई शुभ कार्य होगा, जब तक अर्धनारीश्वर लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो जाकर के अपने घर में नाच गान नहीं करेंगे। कितनों लाइट बत्ती और ब्राह्मण और ठाकुर और डीजे और धर्म स्टार और बम सिस्टम का इतना रह जाए, आपका काम सफल नहीं होगा। इसलिए अर्धनारीश्वर जहां आपको दिखे उनको सिर झुका करके प्रणाम करनी चाहिए। राजा ने कहा मेधा मुनि से कि भगवान अपने रक्त बीज के बल से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत पवित्र महत्व मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं राजा युद्ध में रक्त बीज की अन्य व्यक्तियों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती है। निशुंभ आवश्य भर करके क्रोध में भर करके देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ अशोक की प्रधान सेना थी, उसके आगे पीछे 500 भाग बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से वोट चलाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध कर करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। जो दोनों महादैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर दृष्टि कर रहे थे, उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के सबों से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा कर करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार शक्ति हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। वो अपने आप को सिंह समझ करके ओरिजिनल सिंह जो कहिए माता का जो सवारी उस सिंह पर प्रहार किया। तो गीदड़ सिंह का ओढ़ना ओढ़ेगा तो शेर बन जाएगा, कभी नहीं हो ही सकता। आप जो है जिस रूप में जिस वेशभूषा में
जिस आकार में भगवान आपको जन्म दिए हैं उसे स्वीकार कीजिए, उसी को स्वीकार कीजिए। नहीं कि मैं काला हूं, गोरा हूं, नाटा हूं, पतला हूं, मोटा हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। नहीं, भगवान ने आपको जिस क्षेत्र में जिस रूप में जन्म दिया उसी को स्वीकार करें, उसे अपनाइए, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है और आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं। कोई सोचे कि मेरे से श्रेष्ठ मेरे सामने खड़ा है, गलत। आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना हाथ काटिएगा तो लाल और दूसरा का खून हरा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो शेर की छाल पहन करके गीदड़ कभी शेर नहीं बन सकता। उस असुर ने भगवती के प्रिय वाहन सिंह पर प्रहार किया और उस वाहन को चोट पहुंचाने पर छुरपर नामक बाण से ऋषभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काटा। माता के वाहन को जब चोट पहुंचा तो छुरपर नामक वाहन से भगवती ने शक्ति से उसके तलवार को काट डाला और उसकी ढाल को भी उसने 8 चांद जले थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्र से उसके भी दो टुकड़े हो गए। अब तो विष्णु क्रोध से जल उठा और उस दानव के और उस दानव में देवी को मारने के लिए सूर्य उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार करके चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमा करके महारानी चंडिका के ऊपर चढ़ाई, परंतु पहली देवी त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। निरंतर दैत्य गणपति निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते हुए देवी ने बाण समूह से घायल करके उस दैत्य को धरती पर सुला दिया। उस महाभयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। शुंभ को बहुत क्रोध हुआ, वह रखकर बैठे मेरे उत्तम आयुधों से अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुभव बुलाया तो समूचे आकाश से घर का बाद स्वभाव आने लगा। जब उस असुर ने देखा कि मेरे भाई को देवी ने धाराशाही कर दिया है तो उसने अपनी भुजाओं को फैलाया, 8 भुजा लेकर के आकाश के सामने खड़ा होकर के गर्जना गरजने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो सहस्त्र दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को प्राप्त कर दिया। अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर महान आकाश पृथ्वी और दूसरी दिशाओं को बुझा दिया। फिर क्या हुए, आकाश में उछल करके अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। जब मां ने ऐसा देखा कि मूर्ख असुर मेरे सामने अपने तेज और बल को दिखा रहा है तो भगवती ने अपने धनुष की प्रत्यंचा ली और कस के तीर करके उसको छोड़ा, अपने घंटे को बजाया और साथ ही साथ उनके पास सीने जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया और ये तीनों ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा, घंटे की ध्वनि और सिंह की दहाड़ के साथ साथ माता कालिका हाथों में से मुट्ठी बांधी और जोर से मारी पृथ्वी पर। उससे जो एक ध्वनि उत्पन्न हुआ, पहले सारे ध्वनि शांत हो गए। पहले के सारे ध्वनि शांत हो गए। तत्पश्चात शिवरूपी ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। अमंगलजनक अशुभ अट्टहास, अट्टहास का मतलब होता हंसना, अशुभ का मतलब होता बुरा। बुरे प्रकार से उन लोगों के लिए अशुभ हंसना प्रारंभ किया। जो से माता शिवरूपी हंसना प्रारंभ की, इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर फर्रार हुए, किंतु सूर्य को बड़ा क्रोध है। उस समय देवी ने जब सूर्य को लक्ष्य करके कहा, वहां पे जाके दीजिए,
खड़ा रह, खड़ा रह। अभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले जय हो, जय हो, आप जय हो माता रानी, आप जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से ये अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी नीचे से फैला दिया। उस समय शुंभ के सीनाथ से तीनों लोग बन उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द हुए जिसने अन्य सभी शब्दों को छीन लिया। शुंभ भी बहुत बड़ा बलशाली असुर था, दैत्यों का राजा दैत्येश्वर शुंभ। जब इतना आवाज सुन रहा था तो उसने अपना सिंगार प्रारंभ किया, चिल्लाना प्रारंभ किया। पहले के देवी द्वारा किया हुआ जितना आवाज था सब शांत हो गया। उस समय शुंभ के श्रीनाथ से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर के बाणों द्वारा देवी काली का सिर के घायल कर डाला। जैसे ही माता ने अपने शूल से शुंभ को शूल से मार करके मूर्छित कर दिया तो पहले से उसका जो भाई था मूर्छित हो निशुंभ, वो उठा और हाथ में धनुष लेकर बाणों द्वारा देवी काली का सिर को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाणों बना करके चक्रों के प्रहार से चंडिका को आरक्षित कर दिया। तब दुर्गम क्रिया का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े तेज से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसके गले को गदा को सिर काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते हुए चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से उत्पन्न होकर जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महापराक्रमी पुरुष उत्पन्न हुआ। जब माता और निशुंभ के बीच युद्ध हो रहा था तो माता ने अपने शूल से उसकी छाती में मारी और छाती छेद डाला। और इसकी माया को देखते इस असुर की कि उसके छाती से एक नया पुरुष उत्पन्न होता है। क्या करता है? खड़ी रहा, खड़ी रहा, खड़ी रहा, ऐसा करता हुआ तो निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठगाकर हंस गई। मूर्ख को देख करके समझदार हंसने करता है। बोलने किसको रहा? माता को कि खड़ी रह, खड़ी रह। माता का महत्व जानते हैं और खास करके इस भारतवर्ष में गाय माता, गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता, भारत माता। कभी सुना है चीन माता? कभी सुने पाकिस्तान माता? कभी सुने इंग्लैंड माता? तो माता की महत्वता का जो बड़ाई है भारत, हमने पहले भी कहा था कि माँ शब्द पिता शब्द के नाम के आगे लगते आया। भगवान ने कहा कि आपको कौन, भगवान से भक्त पूछता है कि आपको कौन सा रिश्ता मंजूर है? भगवान कहते हैं कि आपको एक रिश्ता मंजूर है, माँ का।
माँ का रिश्ता मंजूर है। क्यों कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ भी सबसे पहले माँ का शब्द उच्चारण होता है जी। कभी सुना है राम सीता? सुने होंगे सीताराम। कभी सुना है कृष्ण राधा? सुने होंगे राधे कृष्ण। तो इस भारतवर्ष के एक एक लोग मां शब्द की महानता को जानते हैं, बूझते हैं। मां एक ऐसा रिश्ता है, मां एक ऐसी क्या कहता है, एक ऐसी ऊर्जा है इस शब्द में। मां थोड़ा देर के लिए पत्नी आपसे रूठ जाएगी तो एक रोटी कम बनाएगी, ये कटु सत्य बता रहे हैं। या रात में आप उठिए, पत्नी को कहिए कि जरा से भाई मेरा चीज बना देना मेरा, तो बहुत कम ऐसी पत्नियां, बुरी मत मानिएगा, बहुत कम ऐसी पत्नियां होंगी कि उठ करके बनाती होंगी, अच्छी जाइएगा सुबह खा लीजिए। मगर आप अपनी माँ से करके देखिए, कुछ कुछ के जगह पर होता है कि माता कलयुग का प्रभाव है, माता पिता भी लोग विरक्त हो जाते हैं इंसान से। पर आप रात में आधी रात में उठ कर, मैं तो अनुभव से बता रहा हूँ, कहिए तो कि हमारा मैगी खाए के मन, हमारे रोटी खाए के मन, मैं वचन के साथ कर सकता हूँ कि उठ करके वो आपके लिए बना देगी। ये होती है माँ, और आप सभी माँ है, किसी न किसी बच्चे की माँ है। भगवती पराशक्ति जगदम्बा माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और उस माता को ये दुरात्मा कहता है खरीदा खरीदा। तभी माँ कहती है कि हमें से जन्म हमें बुद्धि सिखाता, और वही ठठा करके हंसी है जगदम्बा। जब और घर से उन्होंने उनके मस्तक को काटा, माता जोर से हंसी और खड़ उठाई और कहती है तुम हमको खरीदा खरीदा कहेगा, और लिए खड़ उसके मस्तक को काटा। माता अब कहिए कि माँ अपने बच्चों को मार रही है, अच्छा बुरा तो दोनों इसी से उत्पन्न हुआ है जी। तो वो जगदम्बा, वो भगवान है, इंसान है, उनके पास शक्ति है, हमारे पास अशक्ति है। उनके पवित्र खड्ग से मारे जाने पर भी वो असुर उस बुरे गुण को छोड़ करके उस लोक में चला जाएगा। सिर्फ पवित्र खड्ग, उनका जो माता का हाथ पवित्र खड्ग उनके हाथों से मारे जाने पर, सिर्फ उसका गर्दन में सटने से वो उस बुरे शरीर को छोड़ करके उस उत्तम लोक में चला जाएगा, जिस लोक में अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि जाने के लिए सोचते हैं। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, निरंतर सिंह अपनी दहाड़ों से असुरों की गर्दन कुचल करके खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था जी। उधर काली तथा समुद्र ने अन्य अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदुर होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूर्ण जल से निस्तेज होकर के कितने ही भाग भरे हुए, कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशाही हो गए। वाराही के खतरों के आधार से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एंड्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ दे गए। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए, कितने ही काली सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण सावरण प्रगट देवी महात्म नामक परमेश्वरी की जय। दसम चरित्र है नृत्य को बंद कर लें, हाथ में बोलें।
सारयताम आंग पुष्पाश शूलम रमेन्द्रश्च भगवन् शिव शक्तिरूपा कामेश्वरो हृदय भजामि भूतेन्दुलेखा। ओम शिवाय बोलाता की। मैं मस्तक पर चक्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। कामेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? कामाख्या। कभी कामाख्या मंदिर जाइएगा तो बाहर में देखिएगा कि एक माँ की प्रतिमा है जी, जो कमल के आसन पर बैठी हुई है और कमल के नीचे भगवान शिव इस प्रकार से लेटे हुए और उनके पीठ पीछे शेर बना हुआ है, शेर का चित्र। कामेश्वरी माता काम की देवी। काम अर्थात कर्म अच्छे हो या बुरे, ये इन्हीं की वजह से सफल होते हैं। सिद्धियों की देवी। इसी प्रकार की साधना को पूजा पाठ किसी प्रकार का पूर्ण कर रहे हैं तो वो कामेश्वरी माँ इच्छा है तो पूर्ण होगा। मैं कामेश्वरी देवी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ग के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों नेत्र हैं। बाप रे बाप। जिसका नेत्र सूर्य और चंद्रमा हो उसका पार हो पाएगा। एक सूर्य को हम लोग देख नहीं सकते और इसका नेत्र है भगवती का सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। ये तीनों ही भगवती के नेत्र तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष्वान, अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। बोल कामेश्वरी माता की। मेरा मुनि कहते हैं कि राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुद्ध को मारा गया देव तथा सारी सेनाओं का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर के कहा। जब देखा कि मेरा भाई मारा गया उस देवी के हाथों और मेरी सेना धाराशाही हो रही है, मेरी सेना भी मारी जा रही है, तब शुंभ क्रोध में आकर के बौखला दिया और क्या कहा कि हे दुष्ट दुर्गे, हे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानवी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। सोचिए मूर्ख माते के कारण कि तू घमंड में आकर के लड़ रही है मेरा भाई को मार। होते हैं कुछ ऐसे लोग घमंड में रहेंगे। स्त्री को आप छेड़ने गए, आप देवी के पास गए, देवी आपके पास नहीं गई, आप देवताओं को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया, देवताओं ने आपको कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर वो घमंड में कैसी हुई भाई? तो ये उसका मुख नहीं, उसकी बुद्धि बोल रही है। कभी कभी इंसान अपने विवेक और बुद्धि को भूल जाता है। अब ऐसा ऐसा बात बोलने लगता है कि क्रोध में बोला हुआ शब्द इंसान को बाद में पछतावा होता है कि हम क्या कर दिए, क्या बोल दिए। तो क्रोध को बहुत संयम के साथ इंसान बात करे, ऐसा शब्द ना बोले कि जिससे किसी अगले को ठेस पहुंचे। वो माता को ये कहने लगा कि तू बल के अभिमान में हमसे लड़ रही है और साथ में इतना सारा स्त्री को लेकर के लड़ती है। कितना बड़ा मुल्क है, अपने लाखों करोड़ों अरबों 84 लाखों सेना को लेकर के देवी के पास लड़ने आया तो उसका वो घमंड नहीं था। और देवी के साथ 9-10 स्त्री मिलकर के लड़ने लगी तो घमंड में आ गया। तो कोई व्यक्ति असत्य पर रहे और हारे लगे तो बौखलाता है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कहीं पराजित नहीं हो सकता। देवी बोली जो सुन करके कि ओ दोषी, मैं अकेली ही हूं, इस संसार में मेरी सिवा दोषी कौन है? जितनी माता की
साथी संग की जितनी स्त्रियां थी, जितनी देवियां थी माँ के साथ लड़ रही थी, उन सबको छोड़ करके असुर से भगवती कहती है कि हे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, मेरे समान और मेरे अलावा इस भूमंडल को क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। देख, ये जितनी स्त्रियां हैं, ये जितनी विभूतियां हैं, अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्रह्मा ने आदि अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल और केवल अंबिका देवी ही रह गई। और अंबिका महारानी की माता के साथ वो सारी विभूतियां अंबिका की एक रूप में थी। भगवती कहती है एको अहम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति एको अहम भविष्यामः। एक मैं हूँ, दूसरा मेरे सिवाय कोई नहीं, ना भूतकाल में, ना वर्तमान में और ना भविष्य में होगा। और एक मैं ही हूँ जो कण कण में, जन जन में, मन मन में निवास करती हूँ। मैं हूँ और मैं नहीं भी हूँ, मेरा आकार है और मेरा आकार नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर न मोटा न चपटा। हर मंदिर में, हर जगहों पर आपको अलग अलग रूप के शिवलिंग मिलेंगे। जिसका कोई आकार ना हो वही तो परमेश्वर है। माता जिसको भाव से समझ सकते हैं, जिसको भावना से समझ सकते हैं, वो परमेश्वर है। देवी बोली मैं अपनी ऐश्वर्य शक्तियों से अनेक रूपों को धारण कर करके मैं ही यहाँ पर उपस्थित थी। इतनी सारी जो तुमको स्त्रियां दिख रही थी वो मैं स्वयं थी, और रूप में अलग अलग रूपों को लिए हुए मैं तुम सबसे युद्ध कर रही थी। लो, अब मैंने उन रूपों को भी अपने अंदर समेट लिया है और अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। मतलब अब तुम भी स्थिर हो जाओ। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, तो तुम भी अब तैयार हो जाओ। ऋषि कहते हैं तदंतर देवी और शुंभ दोनों ने सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। वालों की परिसर शक्ति के शस्त्रों एवं दारू अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्य आदि दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें अम्बा परमेश्वरी ने भयंकर उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में खेला करती, माता युद्ध नहीं कर रही थी, खेला करती हुई खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आरक्षित कर दिया। यह देव में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मार करके उसका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर फिर दैत्याधिपति ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथों की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर के हाथ में उस समय देवी पर धावत हुआ। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट गिराया। फिर उस दैत्य के घोड़े और साथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उधर वो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर
पर वह असुर मुक्का तान करके बड़े वेग से देवी की ओर चलता। उस दैत्य राज ने देवी की छाती में एक मुक्का मारा, तब देवी ने उसे भी उसकी भी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खा करके दैत्य राज सिंह पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर, देवी को ऊपर ले जाकर के आकाश में खड़ा हो गया। फिर उछला और आकाश में लड़ने लगा। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के, किसी को आधार की आवश्यकता होती, कोई पानी तक कोई नीचे कोई ऐसा विमान हो जिससे भगवती बिना आधार के ऐसे ही आकाश में उड़ रही थी और सूर्य के साथ युद्ध करने लगे। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने का वो जो दृश्य था जी, वो बहुत भयानक प्रतीत हो रहा था। भाई युद्ध भी किससे? दैत्यों के राजा शुंभ और समस्त ब्रह्मांड की स्वामी अंबिका से हो रही थी। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को उसमें में डालने वाला हुआ। ये क्यों बोला गया कथा कि सिद्ध मुनियों को किसमें में डाला? तो वैसे व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, जिनको ना मान ना सम्मान की चिंता है, न डर है, न सुख न दुख जानते हैं, वे जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ श्री चरण का भावना जानते हैं। वैसे किसी को भी विस्मय हो गया, वो भी संशय में पड़ गया, क्या युद्ध हो रहा है जी। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया। कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा अति हो जाता था तो हो जाता तब सोचता कि अब इस कहानी को खत्म कर। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करके पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर रख दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा दैत्य शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के सूर की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेर में उड़ गए। महान असुर महापराक्रमी दैत्यों का स्वामी